यस सर। हेलो, आ रहा है आवाज सर तुझे? आवाज आ रहा है सर। हाँ, अभी तो आ रहा है। आवाज आ रहा है सर। आ रहा है, लेकिन फिर भी यस सर। उतना क्लियर नहीं है। ये सर थोड़ा सर यहाँ पे सर जियो का सर कनेक्शन स्लो है। अच्छा। यस सर। अच्छा, चलिए, कुछ बोल रहे थे ना, बोले तो। सर तो डीएससीपी के बारे में सर पूछ रहे थे सर। हाँ हाँ, तो वही वही बता रहा हाँ था सर पूछ रहे थे हाँ सर, ऐसा सर पूछ रहे थे कि ये चीज आप बोले कि जैसे हम लोग सभी यूज करते हाँ हाँ, हैं। ये मैं बता रहा था, देखिए ना। तो एवरीवन इज यूजिंग इट। जैसे यस अगर ये आप टाइप कीजिए ना अपने ब्राउजर में कहीं पे भी, चाहे आप लैपटॉप में ट्राई कीजिए कहीं पे भी, तो यू विल गेट एन आईपी हियर। ठीक है, यू विल गेट एन आईपी हियर, है ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये तो आपको कंपनी से मिला। ठीक है, जिस भी कंपनी के साथ आप वो अटैच्ड है। तो ये लोग कैसे मैनेज करता है सर। इसको, ये आईपीस को? ठीक है, तो दे आर यूजिंग डीएचसीपी, रिमेंबर, ठीक है। अब देखिए, अब आप कैसे यूज करते हैं? आप हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में, है ना। तो आप देखिएगा कि आपका लैपटॉप को, ठीक है, इफ़ यू गो एंड चेक, ये क्या बोलते हैं, आईपी वगैरह चेक कीजिएगा आप सही ढंग से अपना लैपटॉप का। तो हाउ कैन यू चेक इट? यस सपोज आईपी कॉन्फ़िग इस तरह से, है ना। तो आईपी, उसमें आईपी कॉन्फ़िग हो गया विंडोज़ में, यहाँ पे आईएफ कॉन्फ़िग। तब देख लीजिएगा, यू विल रिसीव सम आईपी, ठीक है। तो देखिए, वहाँ पे मुझे कोई और आईपी दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे ये आईपी दिखा रहा है, बट यहाँ देखिएगा मेरा आईपी कुछ और है, ठीक है। हियर यू विल सी इट इज समथिंग एल्स। देखिए यहाँ पे कुछ और आईपी है, ये देखिए ना। तो व्हाट हैपेंस इज, ये तो मेरा वो आईपी है जो इंटरनेट प्रोवाइडर दिया है हमको, मतलब इंटरनेट मुझे इसके थ्रू मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये जो साइट है वो उसको रिपोर्ट करता है कि आपका जो इंटरनेट पोर्ट है या जो भी डिवाइस है जो इंटरनेट आपको सप्लाई कर रहा है, उसका आईपी क्या है वो आपको देता है, ठीक है। नाउ दिस आईपी इज गिवन बाय, यस ठीक है, द प्रोवाइडर, है ना। तो वो भी अपने वहाँ पे क्या क्या है, डीएचसीपी सर्वर लगाया हुआ है, ठीक है, जिसके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली आपका जो मोबाइल हॉटस्पॉट है, तो मेरा ये मोबाइल हॉटस्पॉट नहीं, मेरा राउटर है, ठीक है। तो मेरा राउटर ने ये दिया है मुझे एड्रेस, है ना। तो 192.168 से 3100 करके। सिमिलरली आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा, इट्स वर्किंग एज अ राउटर एक्चुअली, ठीक है। जब आप मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं और उससे क्या करते हैं, अपना इसको कनेक्ट कर लेते हैं, लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यू सी एन आईपी, ठीक है, इन योर लैपटॉप ऑल्सो, इसी तरह का लोकल टाइप का आईपी होगा। 192.168 से ही पक्का स्टार्ट होगा, आगे कुछ भी हो, आगे 45 हो सकता है, 31 हो सकता है, 1 हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी, है ना। तो ये तो मैंने अपना से 31 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये देखिए एक लोकल आईपी है एक्चुअली। तो अभी देखिए आप डीएचसीपी सर्वर यूज़ कर रहे हैं अननोइंगली, एक्चुअली आपका मोबाइल फ़ोन में है वो डीएचसीपी, है ना, ठीक है। लेकिन उसको हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते एक्चुअली, ठीक है, उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर हैविंग अ राउटर एट होम, ठीक है, अगर कोई टाइप का राउटर आपके पास में है, जैसे मेरे पास है, देखिए ये है ना राउटर है, जहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कौन डिवाइसेज अभी कनेक्टेड है, क्या है, ऐसे करके मेरा। तो यहाँ पे आप जाके देखिएगा सेटिंग्स में, नेटवर्क सेटिंग्स में, ठीक है। मैक स्विच नहीं, यहाँ पे नहीं आया है। लेकिन एडवांस में भी आई हैव इट। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना एक ऑप्शन, डीएचसीपी स्टैटिक आईपी असाइनमेंट करके आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये देखिए बाकी डीएचसीपी का सेटिंग मैंने दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने कुछ स्टैटिक आईपी दिया हुआ है कि ये कंप्यूटर्स का आईपी चेंज ना हो बोल के, है ना, ठीक है। जैसे मेरा लैपटॉप ये है, तो मैंने फिक्स कर दिया कि मेरा लैपटॉप को हमेशा यही मिलना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ सिस्टम्स हैं मेरे नेटवर्क में, उनका भी मैंने फिक्स करके रखा हुआ है कि ये आईपी वो यूज़ करेगा। अपार्ट फ्रॉम दीज, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज कंप्यूटर्स, जो बाकी कंप्यूटर मेरे नेटवर्क में आता है, उसको एक डायनेमिक आईपी मिलेगा, ठीक है। जिसको भी हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये करके रखते हैं, मतलब फिक्स करके रखते हैं उसको भी, है ना, ठीक है, वी फिक्स इट, ठीक है। तो वो कहीं मेरे ख्याल से सेटिंग्स में ही होगा, कहीं ना कहीं। ये सारी चीज करते हैं ना, क्या चीज़? ये कस्टमाइज का डायरेक्ट रखना या स्टैटिक रखना, वो सारे सेटिंग्स के थ्रू। हाँ, वो सारा सेटिंग्स के थ्रू होता है, ठीक है, वो सारा सेटिंग्स के थ्रू होता है, कहाँ करना है क्या करना है बोल के ना। एंड मेनी मेनी फीचर्स आर देयर, मेनी मेनी फीचर्स आर देयर। तो जैसे वही मैंने बोला ना कि जो नेटवर्किंग हम लोग को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो सब थोड़ी ना ढंग का नेटवर्किंग पढ़ाया जाता है हम लोग को। यस जैसे ये देखिए ना, ठीक है, तो मैंने निकाल दिया है वो टैब में। तो देखिए यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है, जो कि इनेबल्ड है ना। और देखिए, तो मैंने एक आईपी रेंज दिया हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 5 टिल 2
ठीक है, यही सबसे बड़ा नंबर है जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इससे बड़ा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 8 बिट का नंबर होता है तो 8 बिट में 256 जाता है एक्चुअली में, मतलब 0 to 255, बट 255 भी कोई रिजर्व्ड है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग 254 हियर, ठीक है। तो ये देखिए, ये 5 से लेके और पहला आईपी जो होता है नॉर्मली वो इसी सर्वर को मिलता है। तो देखिए, दिस इज द फर्स्ट आईपी एक्चुअली, 192.168 से 31.1 जो कि इसको मिलता है, ये जो राउटर है मेरा उसको मिला हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, और मैंने 3-4 को कुछ रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है, 2 3 4 5, 2 3 4 को मैंने रिजर्व करके रखा हुआ है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 5 टिल 254, ठीक है, वो किसी को भी मिल सकता है, ठीक है। उसमें मैंने कुछ रिजर्वेशंस यस करके रखा हुआ था, जैसे मैंने दिखाया 100 वाज फॉर माय लैपटॉप, ठीक है, 50 किसी चीज को, जैसे कैमरा भी मैंने ऑफिस में लगाया हुआ है तो उसको भी नेटवर्क में कनेक्ट किया, तो उसको भी मैंने एक आईपी देके रख दिया है, ठीक है, ताकि आसान होगा। और देखिए, जो भी कंप्यूटर मेरे पास में आता है, ठीक है, डायनेमिकली जो कनेक्ट होता है उसका देखिए लीज टाइम भी है यहाँ पे। तो 720 मिनट्स इज द लीज टाइम डिफॉल्ट, ठीक है, मैंने वही छोड़ दिया है। आप चाहे तो उसको आधा घंटा कर सकते हैं, ठीक है, 1 घंटा कर सकते हैं, कि 1 घंटा के बाद में उसको नया आईपी लेना जरूरी होगा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो बस विजिट करना है, मतलब विजिट मतलब छोड़ लेते हैं वो उसके लिए सर, क्या चीज, लीज टाइम। हाँ, लीज टाइम का मतलब होता है कितना देर के लिए आप ये आईपी रखेंगे अपने पास में, ठीक है। उसके बाद में वो आईपी सरेंडर हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में वो आईपी हम किसी और सिस्टम को भी दे सकते हैं, तो उसी लिए होता है लीज टाइम, ठीक है। तो ये सब चीज के लिए तो कभी कभी वही नेटवर्किंग ये सब करना पड़ेगा ढंग से, प्रैक्टिकल तब जाके समझ में आएगा ये सब चीजें, ठीक है। स्लो प्रोसेस है सब, धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो जॉब है, ये सब जॉब कहाँ आता है, यहाँ आता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम लोग को उतना भी नहीं आता है, हम लोग को उतना आ जाता है कि हम लोग अपना छोटा मोटा ऑफिस को क्या कर सके, हम लोग देखभाल कर सके, है ना, ये सब चीज से, ठीक है। तो उतना आता है। तो बट आप बहुत अच्छा से अगर विंडोज 2013 सर्वर का एडमिनिस्ट्रेशन, या कोई भी सर्वर का एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे लिनक्स का भी सर्वर होता है, ठीक है, तो उसका भी अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जैसे 2 दिन पहले एक इशू आया मेरे साथ में, ठीक है, केस आया मेरे साथ में। केस कुछ ऐसा था कि आई वाज सिटिंग एट अराउंड 9 o'clock हियर, एक मेल आया था, मुझे मेल का प्रिंट आउट निकालना था, ठीक है। और अभी जो मेरा ये कंप्यूटर है जिसके अंदर मेरा प्रिंटर अटैच्ड है, इट्स अ विंडोज एक्सपी कंप्यूटर, ठीक है। तो देखिए, जब क्या होता है कि एक विंडोज कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर से भी कम्युनिकेट करता है ना, तो एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है जिसको सांबा बुलाते हैं हम लोग, एसएमबी, ठीक है। इसके थ्रू ही प्रिंटर या कोई भी ड्राइव का शेयर होता है, वो सब चीज को शेयर किया जाता है। इट्स अ विंडोज प्रोटोकॉल एक्चुअली, ठीक है। तो अगर लिनक्स से भी हमको विंडोज में कम्युनिकेट करना है तो मुझे एसएमबी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ एसएमबी हैज गॉट 3 वर्जन नाउ, ठीक है, 1 2 एंड 3, 3 वर्जन आ गया, ठीक है। तो मुझे रिसेंटली पता चला कि थर्ड भी आ गया है। आई न्यू अबाउट 1 and 2, ठीक है। तो देखिए, अभी क्या हो रहा था कि जब मैंने जानबूझ के, क्योंकि वो लैपटॉप बहुत पुराना है, ठीक है, इट इज हार्डली हैविंग 1 GB ऑफ रैम, ठीक है, द लैपटॉप इज हार्डली हैविंग 1 GB ऑफ रैम। तो उसमें विंडोज 7 मैंने बहुत दिन डाल के रखा था, 8 डाल के रखा था, तो वो सब बहुत स्लो चलता था, मतलब बेकार चल रहा था एक तरह से उसमें, है ना। तो मैंने एक रिस्क लिया, मैंने ट्राई किया उसमें एक्सपी डाल के प्रिंटर को इंस्टॉल करने का, कि मेरा ड्राइवर काम करता है कि नहीं करता। अल्टीमेटली इट वर्कड, है ना, उसका ड्राइवर मिल गया एक्सपी के लिए और काम कर गया। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि देखिए कभी भी मैं उस कंप्यूटर को डायरेक्टली यूज नहीं करूंगा प्रिंट आउट के लिए ना, हमेशा मैं नेटवर्क के दूसरे मशीन से यूज करूंगा। जैसे अभी देखिए, मैं अगर इसको भी प्रिंट करने जाऊंगा ना, आप देखिएगा एक दिखाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ दिखा रहा है एप्सन L1 OTS2, ठीक है। उस मशीन को मैंने नाम दिया OTS2, हालांकि रिनेम कर दिया अब, नेम उसका अब नया नेम यहाँ पे आना चाहिए, नहीं दिखा रहा है। उसको OTP मैंने डाल दिया, OTPS, ठीक है, मतलब ऑनलिट्स टेक्नोलॉजी प्रिंट सर्वर, ठीक है, वो नाम दे दिया मैंने उसको। तो यस सर। ये जो प्रिंटर है वो यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, इट्स इन सम अदर प्रिंटर एक्चुअली, और सम अदर कंप्यूटर है ना, तो वहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ। तो अभी तो प्रिंट भी करेंगे तो वो बताएगा कनेक्शन नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना था, मुझे प्रिंट आउट निकालना था। सडनली मैं देखता हूँ कि मेरा प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, उस कंप्यूटर तक जा नहीं पा रहा हूँ, है ना। और रिसेंटली आई हैड अपग्रेडेड माई, मतलब ये उबंटू में काम कर रहा था इतना दिन तक, ठीक है, बिकॉज उबंटू वाज सपोर्टिंग SMB1, ठीक है, लेकिन विंडोज 10 सपोर्ट नहीं कर रहा था। विंडोज 10 ने बोला कि ये पुराना प्रोटोकॉल है और हम लोग को अभी इस पर विश्वास नहीं, इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। तो मैंने सोचा कि चलो, अब तो मैं इसको यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ विंडोज 10 को ज़्यादा, मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस तो मैंने छोड़ दिया था उसको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा था। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि उस दिन जैसे उबंटू भी मैंने जब 20 अपडेट किया, तो उबंटू भी यही किया है जो विंडोज 10 ने किया, इसने भी वही कर लिया है कि नाउ इट डजंट अंडरस्टैंड SMB1, ठीक है, इसने बाय डिफॉल्ट यस इसका सर। सपोर्ट बंद कर दिया। दैट इज वाई आई वॉज नॉट एबल टू प्रिंट, ठीक है। अब मुझे किस तरह से प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, फिर थोड़ा सा गूगल वूगल करके देखा तो वहाँ पे बताया गया कि यस यू कैन एनेबल, ठीक है ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं, दोनों में है, ठीक है। तो एस एम बी वन का है बाई डिफॉल्ट, लोग एस एम बी टू का सपोर्ट रखता है, एस एम बी थ्री अभी तक नहीं आया है सही ढंग से सब में। तो एस एम बी वन एंड टू यस। दोनों का सपोर्ट है इनके अंदर में। तो मैंने पहले तो उबंटू में ट्राई किया, एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन फाइल जाके मुझे चेंज करना था एक जगह, वहाँ पे एक लाइन सिर्फ डालना था कि एस एम बी वन को भी समझो बोल के, ठीक है, ओनली दैट लाइन आई हैड टू, मतलब एनेबल एस एम बी वन, बस इतना लिखना था, किया, काम कर गया मेरा, है ना। फिर बाद में जाके मैंने विंडोज 10 में भी किया, तो वहाँ जाके फीचर से कुछ चेंज करना पड़ता है तो हो जाता है वहाँ पे भी, तो इट वर्क फ्रॉम देयर ऑल्सो, देखिए, है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। कि जो सिनारियो है, एक तो देखिए क्या होता है कि हर जगह आपको तो मतलब अच्छा अच्छा नया नया सामान तो नहीं मिल जाएगा। जैसे अभी तक जैसे ये सब चीज़ें आप लोगों ने कभी ढूंढा यस। नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा। एक सिर्फ प्रिंट सर्वर भी मिलता है, ठीक है, बी वाई बाई PRINT, प्रिंट सर्वर, है ना। ये ऐसा छोटा सा डिवाइस होता है जिससे आप सिर्फ प्रिंटर अटैच करते हैं, मतलब एक नॉन वाईफाई प्रिंटर या नॉन नेटवर्क प्रिंटर को आप नेटवर्क में ला सकते हैं, ठीक है, दैट कैन बी डन, है ना। तो देखिएगा एक छोटा सा डिवाइस आएगा जो 2-3 हज़ार का आता है एक्चुअली में, ठीक है। तो अब देखिए, अब वो हम लोग को तो एकदम हमेशा अपना प्रिंटर ऑनलाइन रखना नहीं होता है, जब प्रिंट करना है तब चाहिए, ठीक है। सो फॉर दैट कोई जरूरी नहीं कि हम लोग प्रिंट सर्वर वगैरह खरीदे, देखिए, ठीक है। तो ये तो अलग चीज़ है, ये आ गया देखिए, ठीक है, 3600 का दिखा रहा है आपको, एक प्रिंट सर्वर छोटा सा एक डिवाइस होता है, ठीक है। तो आई हैव नेवर सीन इट एनीवेयर, ठीक है। तो ये तो दूसरा कुछ हब दिखा रहा है, बट दिस वन, ठीक है, ये वाला ना प्रिंट सर्वर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अमेजोन पे काफ़ी सारा होगा, एट लो प्राइसेस बता रहा है, तो 3600 रुपये यहाँ पे जैसे आ रहा है। तो 3600 में तो जाके इंकजेट प्रिंटर भी कोई कोई आ जाता है एक तरह से, ठीक है। तो एंड आई वॉज हैविंग एन ओल्ड सिस्टम ऐसे फेंका हुआ था, ठीक है। तो क्या जरूरत है मुझे जाके मतलब एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने का और वो काम करने का। तो मेनी टाइम वी हैव कॉन्स्टेंट इन बजट, तो जो एग्जिस्टिंग चीज़ें होता है उसको यूज़ करके हमको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए तो थोड़ा बहुत देखिए नॉलेज था तो काम आ गया, ठीक है, एंड आई वाज एबल टू डू दिस थिंग, है ना। तो थोड़ा बहुत सबका ये सबका नॉलेज है हम लोग को, DHCP क्या होता है, ठीक है, ये सांबा वगैरह क्या होता है, ठीक है, सबका नॉलेज है। तो थोड़ा बहुत हम काम कर ले रहे हैं, है ना। तो वो मेरा बैकअप सर्वर की तरह भी है, वो जो विंडोज का कंप्यूटर है, इट्स अ बैकअप सर्वर फॉर मी। तो मैं अपना फाइल्स उसी में बैकअप करता हूँ, तो उसमें लगभग 120 GB का हार्ड डिस्क है। तो वो हार्ड डिस्क को मैं ऐसे यूटिलाइज कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ दिखा रहा है, तो बट दिस इज नॉट अ प्रिंट सर्वर, वही वाला था जो 3600 रुपये का दिखा रहा था वो था। तो आजकल तो खैर प्रिंटर जो आ रहा है वो वाईफाई रेडी आ रहा है, ठीक है, तो यू डोंट नीड सच डिवाइसेस, है ना। लेकिन वाईफाई रेडी प्रिंटर मतलब दूसरा प्रिंटर से 2-3 हज़ार रुपये दाम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो या ऐसा भी आता है जिसको ईथरनेट से आप लगा सकते हैं नेटवर्किंग में, है ना, ठीक है, नेटवर्क कर सकते हैं। तो सच प्रिंटर्स आर अ बिट एक्सपेंसिव, ठीक है। या मान लीजिए कोई भी ABCD XYZ कोई भी प्रिंटर को अगर आपको नेटवर्क रेडी करना है, तो ये तरीका है, मेरा जो तरीका है, ठीक है, आप किसी सिस्टम में लगा के उसको ये कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है, इट कैन बी डन इजीली। तो ये चीज़ है। तो दिस जॉब इज नोन एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, रिमेंबर, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी एक करियर हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, दिस ऑल्सो कैन बी अ करियर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जाके पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर जैसे आपने कल जो शेयर किया था, ठीक है, वो जो बिजनेस सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर, मैं ये बोलूंगा, ठीक है, BUSINESS, बिजनेस SOFTWARE, सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर। ये भी एक रोल हो सकता है जहाँ पे आप सैप या उस तरह का कोई सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट होके आप जाते हैं और किसी संस्था का वो सॉफ्टवेयर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। या उसमें छोटा मोटा जो कस्टमाइजेशन होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्यू इयर्स बैक, ठीक है, द एंटायर कंट्री, आवर एंटायर कंट्री वाज यूजिंग वैट, ठीक है, बट अचानक क्या हुआ, GST आ गया, ठीक है। तो मान लीजिए आपके अंदर में उतना स्किल होना चाहिए कि जितना वैट सिस्टम है उसको चेंज करके क्या करें आप, GST सिस्टम में तब्दील कर दें ना, ठीक है, ऐसे करके। तो बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं, बट स्मॉल मॉडिफिकेशन यू शुड बी एबल टू डू, है ना। बड़ा मॉडिफिकेशन तो मेरे ख्याल से कंपनी अलाउ नहीं करेगा, सैप वगैरह वो खुद ही आके करेगा वो सब, है ना। बट स्मॉल स्मॉल कस्टमाइजेशन यू विल बी एबल टू डू योरसेल्फ, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए GST में अभी 4 रेट चल रहा है, ठीक है। 0 मतलब एग्जेम्प्टेड, है ना, 5%, 12%, 18%, और उसके बाद में 28%, है ना। दीज आर द 4 रेट्स, 5 रेट्स बोल सकते हैं आप, प्रिवेलिंग। मान लीजिए सरकार क्या करता है कि ये सब के बीच में कोई और रेट भी लेके आ जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए एक रेट यहाँ पे 7.5% का लेके आता है या 8% का बीच में लेके आता है कुछ कुछ आइटम पे, है ना। मतलब सम आइटम्स फ्रॉम हियर 12% को घटा देता है, मान लीजिए 12% में से कुछ आइटम्स को हटा के एक नया टैक्स रेट चालू कर देता है। तो अभी क्या होगा, हमको सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा तो कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा प्रोग्रामिंग का जरूरत पड़ेगा वहाँ पे। तो सच थिंग्स विल बी डन बाय दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, बिजनेस सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर उस काम को कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं,
ये भी बन सकते हैं आप, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा रोल होता है कंप्यूटर्स में जो आप एक्वायर कर सकते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है, एक्वायर कर सकते हैं। तो आज जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, ये जो शेल प्रोग्रामिंग या बैच डॉस का बैच प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो इट्स बेसिकली फॉर ट्विकिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम अ बिट सो दैट, ठीक है, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसको कुछ बेनिफिट मिल सके, है ना, ठीक है, कुछ बेनिफिट मिल सके। तो हालांकि ये सब अनपॉपुलर होते जा रहा है आजकल, ठीक है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिससे ये सब काम हो जाता है अभी, है ना, ठीक है। तो अ, तो कुछ एग्जांपल इसका हम लोग देखते हैं करके, ठीक है। तो हालांकि मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा बिकॉज लिनक्स में अभी भी मतलब हम लोग को बहुत सारी चीज़ नहीं पता है, तो एक्सीडेंटली हो सकता है कुछ डिलीट विलीट हो जाए। तो छोटा मोटा कमांड्स ट्राई करते हैं इसमें क्या होता है, यस कैसे सर। होता है ना, ठीक है। और इसी में मैंने वर्चुअल मशीन में वो भी डाला तब हुआ है। हम्म। सर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर, एकदम साउंड ही नहीं आ पा रहा मृत्युंजय। एक काम करते हैं मृत्युंजय, कल करते हैं, ठीक है। आज कुछ ज़्यादा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो कल सैटरडे है, कोई बात नहीं, कल ट्राई करते हैं, ठीक है। सर, हाँ मृत्युंजय। सेम टाइम। गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट गुड काफी नाइट। ज्यादा सर अनस्टेबल। हाँ। ओके सर।